रशाद अब्बास साहब, मेरी उनसे मुलाकात फैसलाबाद के एक नवाही गांव सतियाना के करीब एक जगह मजलिस में हुई। मेरा ज़माना तालिब इल्मी था, मेरा इब्तदाइया था। मेरा मिंबर पे जाने का वक्त हुआ और बानी मजलिस ने मुझे मिंबर पे जाने के लिए कहा। अल्लामा नासिर अब्बास उस मजलिस में उनका एक वक्त था, उनकी दावत थी और उन्होंने अपना एक खसूसी खिताब था उनका, और पूरी दुनिया एक तिल धरने की जगह नहीं थी, लोग अल्लामा नासिर को सुनने के लिए आए हुए थे। और मैंने इस मौके को बड़ा गनीमत जाना खताबत के एतबार से कि शहीद नासिर अब्बास के आने से पहले, किबला के आने से पहले मैं अपनी ड्यूटी दूं। जो ही मैं उनके बानी मजलिस के उस बैठक उस कमरे से निकल के जाए मजलिस के करीब पहुंचा तो शहीद नासिर अब्बास की गाड़ी जो थी वो धूल उड़ाती हुई इमाम बारगाह की तरफ आ रही थी। लोगों की कसीर तादाद जो बाहर खड़ी थी, उन्होंने देखा कि शहीद नासिर अब्बास की गाड़ी आ गई तो लोग इमाम बारगाह की तरफ दौड़े और एक ही लम्हे में इमाम बारगाह जो है वो मुकम्मल भर गया। इतनी देर में इमाम बारगाह के दरवाजे पे पहुंचा था, या शहीद नासिर अब्बास जो थे वो गाड़ी से उतरे और लोगों की रश उनकी तरफ उनसे सलाम लेने के लिए आगे बढ़े, और शहीद नासिर अब्बास जो थे वो गाड़ी से मजलिस की तरफ, मिंबर की तरफ जाने लगे। मिंबर पे जाते हुए मैं वहीं पर रुक गया, क्योंकि मैं जानता था कि अब मैं अपने वक्त पे नहीं पढ़ सकूंगा, यकीनन अब अल्लामा नासिर अब्बास पढ़ेंगे और फिर मुझे इनके बाद वक्त मिलेगा। मेरे अंदर का वो जो खतीब जिसकी ख्वाहिश थी कि मैं भरपूर मजमे में खताब करूं, वो दम तोड़ गई। अब मुझे यकीन था कि ये लोग, क्योंकि मगरब का वक्त भी करीब है, नासिर अब्बास किबला को सुनने के बाद ये लोग चले जाएंगे। किबला अंसारी साहब, यकीन मानिएगा कि अल्लामा नासिर अब्बास ने इमाम बारगाह के दरवाजे से मिंबर पे जाते तक बानी मजलिस से पूछा कि मेरे बाद मजलिस या कोई पढ़ेगा। उन्होंने कहा जी कि खतीब हैं हमारे फैसलाबाद से, उन्होंने पढ़ना है लेकिन अब वो आपके बाद पढ़ेंगे, हम उन्हें मिंबर पे लेके आ रहे। वो वहीं पे रुक गए और रुक के उन्होंने कहा वो कौन है और वो कहाँ है। उन्होंने कहा वो इमाम बारगाह के दरवाजे पे रुक गए। उन्होंने कहा उन्हें बुलवाएं। ये मेरी पहली मुलाकात थी। मैं तेज कदमों से चलता हुआ जब करीब पहुंचा तो मैंने बड़ा अदब से झुक के सलाम किया, तो उन्होंने मुझे गले से लगा के, बानी के सामने नहीं, बिल्कुल मुझे गले से लगा के मेरे कान पे कहा, मुझसे पहले पढ़ लो और बिल्कुल एक लम्हे के लिए परेशान होके नहीं पढ़ना, जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ना। और ये कह के मेरा हाथ पकड़ के मुझे मिंबर के करीब ले गए। मैंने मजलिस पढ़नी शुरू की और मेरे अंदर की वो अल्फाज, वो तरतीब, वो दम तोड़ रही थी कि इतने बड़े खतीब के सामने अब मैं मजलिस पढ़ूंगा तो मुझे जल्दी जल्दी क्या पढ़ना है। तो जो ही मैंने खुतबा मुकम्मल किया और मजलिस का आगाज होने लगा तो अल्लामा नासिर अब्बास ने मजमे से आवाज दी, बेटा तहम्मुल से पढ़ना और जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़। ये उनका पहला लफ्ज था। यकीनन फिर जब मैंने अपने जैसे उन खुतबा से जब मैं मिला कि शायद ये सिर्फ मोहब्बत मेरे साथ थी, तो जिस भी उस दौर के नए खतीब से मैंने सुना, उन्होंने यही कहा कि मैंने उन्हें ऐसा ही पाया, वो बुजुर्गों का एहतराम और छोटों से मोहब्बत इसी अंदाज में किया करते थे। किबला अंसारी साहब, यकीनन ये लोग जो होते हैं ये अपने कौम के लिए एक नेमत होते हैं, अपनी कौम के लिए एक बहुत बड़ा अनाम होते हैं। और जैसा कि आपने बड़ा अच्छा तज़किरा फरमाया कि ऐसे अफराद जो हैं वो यकीनन असासा हैं और कौम का सरमाया है। शहीद नासिर अब्बास ने जिस वक्त में अपनी पूरी शबाब खिताबत का देखा, बहुत से उस वक्त भी इख्तलाफी मौज़ूआत थे, बहुत से उस वक्त भी अकायद और नज़रियात पे वार हो रहे थे। नासिर अब्बास के सामने दो तरह के महाज थे, वो बैरूनी दुश्मनों से हक सैयदा मनवाता था और अंदरूनी मुखालफीन से विलायत अमीरुल मोमिनीन मनवाता था। क्या ये तमाम वो मसाइल जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, अगर इनको घर में बैठ के तय कर लिया जाए तो ऐसे अफराद को सिर्फ बैरूनी महाज पे, मुझे यहाँ पर किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल का जुमला याद आ गया कि किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल से जब एक शख्स ने कहा था कि मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल, आपको सुनने के लिए लोग आते हैं तो आप लोगों को अमाल की तरफ मतवज्जे क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि मैं बॉर्डर का सिपाही हूँ, मेरा सरहद पे काम है, अंदरूनी मामला तुम जानो और तुम्हारे मुल्मा जाने, मुझे बॉर्डर पे खड़ा रहने दो। कैसे अफराद जो शहीद नासिर अब्बास की फिक्र है, तो क्या अगर हम इन्हें नजरियाती सरहदों पे रखें और अपने अंदरूनी मामलात के लिए हम अंदरूनी तौर पर इन मसाइल को खत्म करें तो ऐसे वाकयात जन्म न लें।